बुधवार को ईज ऑफ लिविंग के लिहाज से शहरों की रैंकिंग जारी की है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में बेंगलुरु और पुणे रहने के लिए सबसे बेहतर माने गए, जबकि श्रीनगर और धनबाद सबसे निचले पायदान पर रहे। वहीं रहने के लिहाज से देश के टॉप 50 शहरों में जोधपुर 21वें और जयपुर 23वें नंबर पर है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स बनाने के लिए 111 शहरों के कुल 32 लाख लोगों से भी राय ली गई। इनमें 13 लाख लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए राय दी। शहरों के आकलन के लिए 21 मानक तय किए गए थे, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा व्यवस्था, मनोरंजन, आर्थिक अवसर प्रमुख हैं। इसी तरह निकायों की परफॉर्मेंस के आधार पर भी शहरों की रैंकिंग तय की गई। इंदौर सबसे पहले, सूरत दूसरे, भोपाल तीसरे स्थान पर रहा। इनके मानक सर्विस, वित्तीय स्थिति, तकनीक, योजनाएं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। 2 कैटेगरी में से 10 लाख से ज्यादा आबादी के शहरों में जयपुर, जोधपुर और कोटा को शामिल किया गया था, जबकि 10 लाख से कम आबादी के 62 शहरों वाली कैटेगरी में 2 शहर उदयपुर और अजमेर शामिल थे। प्रदेश में जोधपुर सबसे अच्छा, जयपुर दूसरे और कोटा तीसरे नंबर पर रहा। तो केंद्रीय शहरी मंत्रालय की ओर से ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वो जारी किया गया है। हमारे साथ विवेक शर्मा जुड़ गए हैं। विवेक, राजधानी जयपुर जो है, अगर राजस्थान की बात करें, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात करें तो काफी बेहतर कहा जा सकता है। जोधपुर जो है, एक ही अच्छी बात है कि सबसे पहले जोधपुर का नंबर है, उसके बाद राजधानी जयपुर का नंबर है ईज ऑफ लिविंग में, चाहे हर मानक को देखा जाए तो। आशीष, बिल्कुल देखिए, केंद्रीय शहरी मंत्रालय की ओर से ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी कर दिया गया है और इसमें सबसे अव्वल स्थान पर बेंगलुरु शहर शामिल रहा है। नंबर 1 पोजीशन पर बेंगलुरु रहा है। वहीं राजस्थान के लिहाज से बात की जाए तो राजस्थान के भी 5 शहर टॉप 50 शहरों में शामिल किए गए हैं, जिसमें राजस्थान का जोधपुर 21वें स्थान पर है और जयपुर 23वें स्थान पर इस इंडेक्स में शामिल हुआ है। जयपुर और जोधपुर के अलावा अजमेर, कोटा और उदयपुर शहर भी जो है टॉप 50 शहरों में शामिल है। कई बिंदुओं के लिहाज से सर्वे किया गया था। देश के 111 शहरों पर सर्वे किया गया था, जिसमें 32 लाख लोगों की राय ली गई थी। इस इंडेक्स को तैयार करते समय शहर में किस तरह की भौतिक सुविधाएं हैं, शहरी विकास किस स्तर पर है, रक्षा और सुरक्षा की दृष्टि से शहर में किस तरह के तमाम इंतजामात है, ऊर्जा खपत कितनी है, ग्रीन एरिया कितना है, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा और महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थान किस स्तर तक सुरक्षित है और किस तरह से स्वास्थ्य और शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं मुहैया शहरों में है। इस तरह के तमाम बिंदुओं को लेकर के ये इंडेक्स तैयार किया गया था। 32 लाख लोगों का 111 शहरों में जो है सर्वे किया गया था, उनका राय मशवरा लिया गया था और उसी के आधार पर यह इंडेक्स तैयार किया गया है। इस इंडेक्स की अगर बात की जाए तो जोधपुर शहर जो है राजस्थान में सबसे अच्छे पायदान पर रहा है। 21वां स्थान जो है वो जोधपुर को इस रैंकिंग में मिला है। 23वें स्थान पर जयपुर रहा है, कोटा 44वें स्थान पर रहा है, तो अजमेर को 12वां स्थान मिला है, उदयपुर 48वें स्थान पर है। नगर पालिका की दृष्टि से अगर देखा जाए तो नगर पालिका के क्षेत्र में राजस्थान में उदयपुर जिले को अव्वल स्थान मिला है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 5 शहर जो है वो टॉप 50 में शामिल हुए हैं। काफी अच्छी पोजीशन इनकी कही जा सकती है कि देश में अव्वल दर्जे पर 5 शहर रहे हैं। लेकिन अन्य शहरों की अगर बात की जाए तो अन्य शहर अब भी काफी पिछड़े हुए हैं। सुरक्षा और शहरी विकास की दृष्टि से माना जाए, चाहे ऊर्जा खपत और ग्रीन एरिया की दृष्टि से माना जाए, तमाम जो शिक्षा चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं वो इन शहरों में बेहतर नहीं थी, जिसके चलते अन्य शहरों को इसमें जो है काफी अच्छा स्थान नहीं मिला है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जयपुर को जोधपुर ने पछाड़ दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला जोधपुर है, उसने प्रदेश की राजधानी जयपुर को जो है 2 अंक पीछे धकेल दिया है। तो कुल मिलाकर एक अच्छा डेवलपमेंट जो है वो जोधपुर के लिए माना जा सकता है। लेकिन राजधानी जयपुर के लिए भी ये देखना होगा कि प्रदेश की राजधानी है, तमाम सरकार का संचालन राजधानी जयपुर से होता है, तमाम सुविधाएं जयपुर में मौजूद है। 2 नगर निगम भी जयपुर में बना दिए गए हैं। तमाम जो बजट का बड़ा हिस्सा जयपुर में खर्च किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद अगर राजधानी जयपुर को 23वां स्थान मिलता है तो एक सोचने वाली बात कही जा सकती है। ये माना जा सकता है कि स्वच्छता रैंकिंग इससे पहले जब शहरी मंत्रालय की ओर से की जाती थी उसमें भी लगातार राजधानी जयपुर का स्थान जो है वो पिछड़ रहा है।
तो अब सरकार और जो नगर निगम है उनको ये सोचना होगा कि आखिर किस तरह से राजधानी जयपुर को और अव्वल दर्जे पर लाया जा सकता है, किस तरह से यहाँ पर भौतिक सुख सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती है, शहर की सफाई चिकित्सा सेवा को और सुधारा जा सकता है, शिक्षा के क्षेत्र को किस तरह सुधारा जा सकता है और जो कच्ची बस्तियों का जो क्षेत्र है उसमें किस तरह से विकास किया जा सकता है जिससे राजधानी जयपुर को और अव्वल दर्जे पर पहुंचाया जा सके। और बिल्कुल विवेक, जैसा कि आपने बताया कि करोड़ों का बजट जो है वो खर्च किया जाता है नगर निगम। और बात करें विवेक अगर निकायों की, तो निकायों की बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी शहर के डेवलपमेंट की। अगर हम बात करें, जैसा कि आपने बताया कि राजधानी जयपुर जो है वो पिछड़ा है, ये कहीं ना कहीं एक दुख की बात है क्योंकि राजस्थान की राजधानी है। हम देखते हैं किस तरह से सीवरेज की हालत है, जब बारिश होती है अत्यधिक तब हालत यहां पर खराब हो जाती है। नगर निगम का करोड़ों का बजट होता है, दावे लाखों किए जाते हैं हमेशा जो है सीवरेज की व्यवस्था को सुधारने के, लेकिन सुधार देखने को मिलता नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश में ये माना जा सकता है कि राज्य सरकार का जिम्मा पूरे प्रदेश की देखरेख का है, लेकिन जिले की देखरेख का जिम्मा नगरीय निकाय और स्थानीय निकायों का है। स्थानीय निकाय और नगरीय निकायों की जिम्मेदारी है कि तमाम जो भौतिक सुविधाओं का शहर और जिले का जो कामकाज है उसको बखूबी अंजाम दे। शहर में सफाई व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था किस तरह की है उसको बेहतर करे, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो शहरी आधारभूत जो विकास है उस पर ध्यान दे। शहर में सड़क विकास और नगरीय विकास को लेकर के ध्यान दे, लेकिन बड़ा बजट जो है वो हर साल राज्य सरकार की ओर से तमाम निकायों को दिया जाता है। नगर निगम के ओर से अपना जो बजट पेश किया जाता है उसमें भी करोड़ों रुपया जो है इन्हीं मदों में खर्च करने की बात की जाती है, लेकिन जब धरातल पर देखा जाता है तो जिले और नगर का विकास जो है वो ना के बराबर रहता है, जिसी के चलते लगातार ये देखने में आया कि राजस्थान स्वच्छता के क्षेत्र में अगर देखा जाए, स्वच्छता सर्वेक्षण में राजस्थान के जिले पिछड़ते हुए आए हैं। राजधानी जयपुर जो है वो ऐसा शहर है जो प्रदेश की राजधानी है, तमाम सरकार संचालन यहां से होता है, मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल का निवास यहां पर है, तमाम जो महकमे हैं, सचिवालय यहाँ पर है और तमाम जो व्यवस्था सरकार जो चलाई जाती है राजधानी जयपुर से चलाई जाती है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ अगर देखा जाए तो गंदगी और सीवर लाइन की अच्छी व्यवस्था नहीं है, गंदगी के ढेर यहाँ पर मिलेंगे। डोर टू डोर व्यवस्था की बात की जा रही थी, लेकिन अब तक डोर टू डोर जो कचरे का कलेक्शन है वो राजधानी जयपुर में सफल नहीं हो पाया है। सड़कें की अगर स्थिति देखी जाए, वीआईपी एरिया के अलावा शहर के अन्य इलाकों में टूटी सड़कें हैं, आवारा पशु की समस्या जस की तस बनी हुई है। तो एक बड़े सवाल जो है वो स्थानीय प्रशासन पर खड़े करता है कि आखिर राज्य सरकार जो उन्हें बड़ा बजट देती है, लगातार कई घोषणाएं करती है, लेकिन उसके बावजूद नगरीय निकाय और स्थानीय निकाय इन सुख सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए आखिर क्यों फेल साबित होते हैं। क्यों नहीं जिलों में साफ सफाई की व्यवस्था और तमाम मैनेजमेंट को दुरुस्त किया जाता है, जिससे न केवल स्वच्छता सर्वेक्षण में आगे बढ़ा जाए बल्कि लोगों को भी उनके जीवन स्तर को जीने का एक अच्छा वातावरण जो है शहरों और निकायों में मुहैया हो सके। जी धन्यवाद आपका विवेक, तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है। राजधानी जयपुर जो है 2 अंक जरूर फिसला है और इसे कहीं ना कहीं